वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वोटों को खुफिया रखने का मतलब है हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के रेफरेंस में जवाब जमा करा दिया। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलन तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। हसन अयूब, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत के दौरान। जी बिल्कुल, आज तकरीबन 2.25 घंटे की समाअत हुई है और दौरान समाअत शुरू से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोस्टम पर आए तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो उन्होंने तफसीली रिपोर्ट जमा कराई थी, इस हवाले से मैं बताया तो सादा अल्फाज में अगर बताऊं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। जिस पर अदालत उस्मा ने कहा कि ठीक है, आप ये बताएं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये किस तरह यकीनी बनाई जाएगी, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं जब उन्होंने आइन बनाया तो उसमें उसके पीछे एक विजन है। उस विजन से बताएं कि अगर एक जमात की असेंबली में मखसूस जो है वो नुमाइंदगी मौजूद है तो वो नुमाइंदगी सेनेट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो क्या फिर इलेक्शन गैर कानूनी करार दिए जाएं। तो ये बुनियादी सवाल थे जिसका सवाल बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच है उनके मेंबरान ने पूछा, लेकिन इन सवालात का कोई मुनासिब जवाब जो है इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं था। तमाम इलेक्शन कमीशन के वकील ने यही कहा कि अगर जिस तरह आप कहते हैं कि उसी तनासुब से नुमाइंदगी सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट में मिलेगी तो फिर तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम जिस तरह माइनॉरिटीज की सीट है या वुमेन सीट है तो इस तरह जो सियासी जमातें हैं वो अपनी लिस्ट फराहम करें। तमाम जिस पर जस्टिस जावेद हसन ने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सूबाई असेंबली में आज़ाद अरकान भी होते हैं और ये भी होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें वो आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं और उनका वोट ट्रांसफरेबल होता है। उन्होंने कहा कि ये कहना आपका जो जवाब है ये इससे हम मुतमईन नहीं हुए। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अदालत में बैठा दिया और फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आए रोस्टम पर, और उन्होंने भी बताया कि इस वक्त भी जो की खरीदो फरोख्त है इसके हवाले से इकदाम हो रहे हैं। और दुबई का जिक्र किया कि अब मैकेनिज्म जो है, क्योंकि एक वीडियो जो ARY न्यूज मंजर आम पर लेकर आए हैं और उसके बाद जो खरीदने वाले और वोटें बेचने वाले दोनों मोहतात हो चुके हैं और अब उन्होंने इसका एक जो है वो तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज फिर ये कहा कि या तो बैलेट पेपर को किसी तरीके से ट्रेसेबल कर लें, वोटिंग खुफिया करें, लेकिन बाद में अगर किसी स्टेज के ऊपर अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़े तो पार्टी का सरबराह आइडेंटिफाई कर सके और इससे इलेक्शन की शफाफियत जो है वो ज्यादा हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद दीगर सूबों का जो है वो नंबर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ऑपोजिशन लेन देन के लिए खुफिया वोटिंग चाहती है, क्या चोरों को खुली छूट दे दें। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ अवामी मफाद की कानून साजी में भी ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रही है। पुराने केसेस खत्म करने के लिए उन्हें NRO चाहिए। इसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये जो है सीक्रेट बैलेट ही रहे ताकि ये लेन देन वाला काम, ये धंधा जो है इनका खत्म ना हो। आप दे दें इजाजत चोर को कि चोरी वो कर ले और बाद में आप देखें कि हमने क्या करना है। आप पहले चोरी का रास्ता ही रोकें। कल जो मरियम बीबी ने स्टेटमेंट दी है वो सीधी सीधी तौहीन अदालत है। इमरान खान साहब को पता था गलत मुकदमा है, इमरान खान साहब ने अदालतों पे अटैक नहीं किया और अपनी सफाई पेश की। उन्होंने दुबई लेने निकले हैं, वापस नहीं आए। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दे अपना कि आपको रिकॉर्ड बनाए दुनिया में, आपको जितने मौके मिलने हैं सफाई देने के, नहीं दे सके। PDM का पास्ट है, फ्यूचर कोई नहीं है। हाल आपके सामने है, कहीं के भी नहीं है। ये टकरे मार रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं NRO लेने की, नहीं मिलेगा NRO। PDM 2020 में बनी थी, 2020 में खत्म हो गई थी। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख और खवातीन की नशिस्त पर फौजिया अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब से काफ लीग के कामिल अली आगा, PTI की डॉक्टर जरका तैमूर और आज़ाद उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा, मोहम्मद खान मतनी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के अजीमुल हक मिनहास के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सिंध से पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन, सलीम मानवीवाला, जाम मेहताब, परवशा खान, शरी रहमान और दोस्त अली जेसर के कागजात मंजूर हो
गए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के 12 नशिस्तों के लिए 51 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जमात इस्लामी के 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फरतुल्लाह बाबर के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। सेनेट इलेक्शंस के लिए पंजाब से नून लीग के किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी ताहाल मंजूर नहीं हो सके। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी एतराज़ात के बायस मंजूर नहीं हुए। पार्टी टिकट न होने पर सायरा अफजल तारड़, आजम नज़ीर और सैफुल मलूक खोखर के कागजात मंजूर नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को आज शाम 5 बजे तक पार्टी टिकट जमा करवाने की हिदायत की गई है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कागजात को चैलेंज करने वालों के पास कागज हैं न वकील, उनको वक्त दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी या राजा परवेज अशरफ ना होते तो मेरे कागजात मुस्तरद हो जाते। गवर्नमेंट पार्टी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि हमारी तैयारी नहीं है और हमें टाइम चाहिए। इधर शाहिद खाकान अब्बासी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते। मगर अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है, उनको अब टाइम दिया जा रहा है। हमारे पास बहुत मटेरियल था कि हम भी उनके ख़िलाफ़ जा सकते थे। मैंने कहा मुझे रिस्पेक्ट है, एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं मेरे और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों। ये मामला मैदान में होना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पार्लियामान एक दूसरे को गाली देने या बेइज्जत करने के लिए नहीं है। आइन में तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट में लाएं। चोर दरवाजे से तरमीम की कोशिश ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। मैं या राजा साहब जो प्रपोजर सेकेंडर हैं वो यहाँ मौजूद ना होते 11 बजे तो गिलानी साहब के कागज़ रिजेक्टेड थे। उधर दाखिल करने वालों के पास ना कागज़ है ना वकील है, उनको टाइम दे दिया गया। पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट को है, ना इलेक्शन कमीशन को है, ना हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। इस तरीके से आइन अमेंड नहीं होते कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए आइन अमेंड करने की कोशिश करें। पीडीएम इस सारे प्रोसेस को जो आइन अमेंड करने की कोशिश है रिजेक्ट करती है और इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन चोरी होते हैं, उनका क्या बनेगा? ये बैठकर दोनों का हल वहाँ ढूंढें। इसलिए पार्लियामान बनी हुई है। पार्लियामान एक दूसरे को गालियाँ देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे, यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी का मामला है और यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हो गए हैं। पीटीआई के फरीद रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात चैलेंज किए। इसी पर मजीद जानेंगे, जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास फरीकेन पेश हुए और पीटीआई के उम्मीदवार की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज हुए थे। आज उनके खिलाफ दलाइल पीटीआई की तरफ से पेश किए गए। अभी रिटर्निंग ऑफिसर दलाइल सुन रहे हैं। ये मौके से इख्तियार किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी जो हैं ये वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्होंने जो हल्फ लिया था उन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी। स्विस हुकूमत को खत न लिखकर सुप्रीम कोर्ट जैसे एपेक्स इदारे की तौहीन की गई और अपने ही हल्फ जो उन्होंने लिया था उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की। इन्होंने खुद कागजात नामजदगी में भी ये बताया कि 26 केसेस इनके खिलाफ ज़ेर इल्तिमा हैं। उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि यूसुफ रजा गिलानी मलेशियात के हवाले से केसेस में भी मुलविस रहे हैं। उन्होंने तोशाखाना जो रेफरेंस है उसका हवाला भी दिया और कहा कि इस हवाले से ये तमाम चीज़ें इनके खिलाफ साबित होती हैं। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर यूसुफ रजा गिलानी पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनको इलेक्शन में आने से रोका जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं। जब ये समाअत हो रही थी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने तो पीपल्स पार्टी के वकला भी उसमें मुदाखलत करते रहे और वो कहते रहे कि ये तमाम चीज़ें जो ज़ेर इल्तिवा हैं ये इलेक्शन में रुकावट नहीं बन सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.